नमस्कार साथियों। आज मैं फिर से इंद्रेश मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। ये हमारा DL थर्ड सेम मैथ का टॉपिक है। अध्याय 5 जिसमें है बैंकिंग। ये हमारा टॉपिक है बैंकिंग का। तो हम इसमें देखेंगे कि बैंक में खाता खोलना और खाता के प्रकार, बैंक में किस प्रकार से खाता खोला जाता है और खाते किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो हम पहला पढ़ेंगे बैंक में खाता खोलना। तो आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि जब हम बैंक में रुपए जमा करते हैं तो हमें खाता खोलने की आवश्यकता होती है। तो हम जब बैंक जाते हैं तो वो हमें एक प्रार्थना पत्र देते हैं, एक फॉर्म देते हैं जिसमें हम अपनी सूचनाओं को अंकित करके अपने हस्ताक्षर के साइन के 3 नमूने उसमें अंकित कर देते हैं और उसमें हमें एक क्या आवश्यकता होती है, परिचित दाता की आवश्यकता होती है। तो हमें इसमें परिचय दाता की आवश्यकता होती है, ऐसा परिचय दाता जिसका अकाउंट, जिसका खाता उस बैंक में पहले से मौजूद हो। तो यही हमारा इसमें लिखा है कि जब हम किसी बैंक में पहली बार धन जमा करते हैं तो हमें बैंक में एक खाता खोलना पड़ता है। इसके लिए हमें बैंक से प्राप्त निर्धारित प्रार्थना पत्र पर अन्य सूचनाओं के साथ नमूने के 3 हस्ताक्षर करके बैंक में आवेदन करना होता है। और खाता खोलने के लिए हमें एक परिचयदाता, अभी मैंने बताया था कि परिचयदाता की आवश्यकता होती है, जिसका अकाउंट नंबर, जिसका खाता उसी बैंक में खुला होना चाहिए। यह प्रक्रिया करने के बाद हमारा बैंक में अकाउंट खुल जाता है। तो हमें इस प्रकार से हम खाता खोलते हैं। और क्या लिखा है इसमें कि बैंक खाता खोलने वालों को एक पासबुक जारी करता है। जब हम खाता खुलवाते हैं तो बैंक हमें एक पासबुक जारी करता है जिसमें तिथि के अनुसार उसमें रुपए निकालने और जमा करने की तारीखें और रुपए अंकित होते हैं। ठीक। अब हमारा खाता के प्रकार, कि हमारे खाता कितने प्रकार के होते हैं। हमारे खाता कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमारा पहला है बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक। दूसरा है चालू खाता, करंट अकाउंट। ठीक। तीसरा है सावधि जमा खाता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट एफडी होता है अपना। आवर्ती जमा खाता, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अल्पबैक्स खाता, माइनर अकाउंट। बैंक मांग पत्र, बैंक डिमांड ड्राफ्ट। मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लॉकर। ठीक। इस प्रकार से हमारे ये 7 प्रकार के खाता होते हैं जो हमारे बैंक के माध्यम से खुलते हैं। जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हों, जो मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देखते हैं, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रकार। तो हमने देख लिए थे 7 प्रकार के होते हैं। अब इनकी पढ़ेंगे डिटेल। ठीक। अब इनकी खाता की डिटेल पढ़ेंगे कि बचत खाता क्या है। इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार का खाता कम धनराशि जमा करके खाता खोला जा सकता है। बचत खाते से धन निकालने के लिए आहरण बैंक, आहरण फॉर्म मतलब विथड्रॉ फॉर्म या चेक भरकर धन निकाल सकते हैं। ठीक। जिसमें होता है बचत खाता, जिसमें हमें कम धनराशि से हमारा अकाउंट खुल जाता है। और इससे जब रुपये निकालते हैं तो हमें विथड्रॉ फॉर्म भरना पड़ता है और हमें पासबुक के साथ उस फॉर्म को देना पड़ता है। तो बैंक अधिकारी हमें रुपए दे देते हैं। ठीक। अब हम पढ़ेंगे चालू खाता। ये चालू खाता होता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है वो हमारे बड़े व्यापारी, कंपनी
निगम और संस्थाओं द्वारा लेन देन करते हैं। ठीक, ये हमारे जो होते हैं, जो नगद लेन देन इसमें नहीं होता है, मतलब ये करती भी नहीं है। ये हमारा चेक के माध्यम से, ज़्यादातर लोग चेक के माध्यम से ही चालू खाता करते हैं। इसमें हमें रुपये निकालना चेक के द्वारा निकालते हैं। इस खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देता है, परंतु इसके बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है और इस खाते में बड़ी से बड़ी रकम जमा हो जाती है। ये हमारा करंट अकाउंट कहलाता है। ठीक, अब हमारा है तीसरा सावधि जमा खाता। ये हमारा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब फिक्स क्या होता है, मतलब कुछ निश्चित धनराशि होती है हमारी, जो हमारा धन होता है वो एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, मतलब 1 साल के लिए या 2 साल के लिए अपन उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो हमें बैंक क्या होता है, बैंक हमें एक प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस प्रमाण पत्र में हमें राशि, हमने कितनी राशि हमने जमा की, हमने कितनी राशि जमा की, समय कितने समय के लिए, 1 साल 2 साल, और ब्याज दर, ब्याज की अदायगी की विधि और जमा का प्रकार आदि लिखा रहता है। उस समय प्रमाण पत्र में हर प्रकार की डिटेल लिखी होती है कि हमें कितना रुपये हमने बैंक में फिक्स जमा किया, कितने साल के लिए किया और किस ब्याज की दर से वो हमें वापस करेगा। तो उसमें सारी डिटेल रहती है। तो इसे हम कहते हैं सावधि जमा खाता। ठीक, अब पढ़ेंगे हम आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें एक निश्चित धन जो 5 रुपये और 10 रुपये के गुणांक के रूप में होना चाहिए और प्रति माह निश्चित अवधि, इसमें एक निश्चित समय होता है, कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 10 साल तक जमा करना होता है। इस आवर्ती जमा खाता में हमें रुपया कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 10 साल तक जमा कर सकते हैं और इस खाते में ब्याज दर जो होती हैं बचत खाते की दर की अपेक्षा अधिक होती हैं। ठीक, यह योजना उन व्यक्तियों के लिए होती है जो नियमित रूप से अल्प धनराशि बचाना चाहते हैं, मतलब जो रोज के रोज रुपए बचाते हैं नियमित रूप से, उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम 5वां है नंबर हमारा अल्पवयस्क का खाता। इसमें जो क्या होता है, 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाला व्यक्ति अल्पवयस्क कहलाता है। ठीक, अल्पवयस्क व्यक्ति को भी बैंक में खाता खोलने का अधिकार है। जो 18 वर्ष से कम है उनको भी बैंक में खाता खोलने का अधिकार होता है। जैसे चालू खाता खोलने का अधिकार नहीं होता है, जो चालू खाता नहीं खोल सकते हैं, ओनली बचत खाता खोलने का अधिकार है। अल्पवयस्क व्यक्ति को अपने नाम खाता खोल सकता है या फिर अपने अभिभावकों के संयुक्त नाम से, वो अपने खुद के नाम से भी खोल सकता है और अभिभावक के नाम से भी संयुक्त अकाउंट खोल सकते हैं। और इनकी अल्पवयस्क की जो आयु होती है कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए। 12 वर्ष से अधिक कम है तो वह अल्पवयस्क व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता है, ओनली अभिभावक ही खाता खोलेंगे। ये हमारा अल्पवयस्क का एक खाता कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम बैंक ड्राफ्ट। ठीक, अब बैंक ड्राफ्ट क्या है, डाकघरों से पत्रों की भांति धन भी एक स्थान से दूसरे स्थान को मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजा जाता है। इसी प्रकार बैंक भी धन स्थानांतरण के लिए बैंक मांग पत्र, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट निर्गत करते हैं। बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक शाखा का अपने ही अन्य किसी शाखा के नाम आज्ञा के रूप में होता है। इसमें एक नियत राशि उस व्यक्ति के लिए देने का निर्देश देता है जिसके नाम ड्राफ्ट निर्गत होता है। मतलब यह है कि जो बैंक होता है, बैंक अपनी एक अन्य दूसरी शाखा को यह आदेश देता है कि जो बैंक ड्राफ्ट है, जो नियत धनराशि है, उस व्यक्ति को देना है जो उसमें बैंक में जो ड्राफ्ट में नाम अंकित है, उस व्यक्ति को देंगे। ठीक, धन भेजने वाला व्यक्ति एक निर्दिष्ट राशि बैंक को देकर
ड्राफ्ट बनवाता है, और जब बैंक धन पा लेता है तो हमें ड्राफ्ट निर्गत करता है। ठीक, ये हमारा होता है बैंक ड्राफ्ट। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। जो कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। जहाँ धन संबंधी कार्य होते हैं, वही कीमती वस्तुओं, आभूषण, दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था होती है। इस कार्य के लिए बैंक के पास एक सुदृढ़ कक्ष होते हैं जिसमें लॉकर की व्यवस्था होती है, और निर्दिष्ट किराया देकर कोई भी व्यक्ति बैंक के स्ट्रांग रूम में रखी अलमारी से एक लॉकर किराए पर ले सकता है। ये हमारा होता है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक जो होती है वो अपने किराए पर एक अलमारी देता है, उसमें हम किसी भी मूल्यवान वस्तुओं को एकत्रित करके रख सकते हैं, तो वो हमारी सुरक्षित बनी रहती है। अब हमारे यहाँ कि धन निकालने की विधियाँ। धन हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो होती है निकासी फॉर्म द्वारा, एक होता है चेक के माध्यम से। तो निकासी फॉर्म क्या होता है? आहरण बैंक से निःशुल्क पत्र मिलता है, क्या मिलता है? निःशुल्क मिलता है। ग्राहक फॉर्म को भलीभांति भरकर बैंक में पासबुक सहित प्रस्तुत करता है, और अधिकारी हस्ताक्षर साइन सहित उन तथ्यों को मिलान करते हैं। जब अधिकारी उस फॉर्म को चेक कर लेता है, आपकी सभी सूचनाओं को जांच करके मिला लेता है, तो फिर वो उपयुक्त, जब वह अपनी सूचनाएं सही पाई जाती हैं तो वो ग्राहक को रुपए दे देता है। ये हमारी निकासी फॉर्म होता है। अब होता है चेक के माध्यम से, कि चेक के माध्यम से निर्गत होते हैं रुपए। तो चेक क्या है? चेक अपनी जो बैंक है, बैंक ने अपनी कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु जमाकर्ताओं के धन निकालने या भुगतान करने हेतु चेक सुविधा प्रदान की है। मतलब बैंक ने अपने कार्य को सुदृढ़ करने के लिए जमाकर्ताओं को एक धन निकालने के लिए एक चेक की सुविधा प्रदान की है। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के लिए काम आता है। अब जो हमारे चेक होते हैं प्रकार, अब चेक कितने प्रकार हैं ये भी देखना है। तो चेक हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वाहक चेक, एक होते हैं आदेशित चेक, एक होते हैं रेखांकित चेक। अब पढ़ेंगे अपन पहला वाहक चेक। यह चेक जिसके नाम होता है वह अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ये हमारा वाहक चेक कहलाता है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम आदेशिक चेक। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। आदेशिक चेक होता है कि चेक जिसके नाम कटा है, जिसके नाम पर है, वही रुपए ले सकता है। अब हमारा लास्ट और आखिरी टॉपिक है रेखांकित चेक। इसमें क्या होता है? जब चेक के बाएं कोने पर हम समांतर दो रेखाएं खींच देते हैं, इस प्रकार की रेखाएं हमारे चेक के बाएं कोने पर खींची होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब दो समांतर रेखाएं खींची होती हैं तो इसका ये होता है कि हमें रुपया कैश नहीं मिलेगा। ओनली जब हमारा उस बैंक में अकाउंट है तो हमारा चेक का रुपया सीधे अकाउंट में जाता है। इसका मतलब ये है। तो इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं कि बाएं कोने पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य को नॉट नेगोशिएबल अथवा अकाउंट पे ओनली लिखा देते हैं। ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। अकाउंट पे ओनली नॉट नेगोशिएबल लिखे चेक का भुगतान चेक द्वारा अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। आया समझ में? रेखांकित चेक होता है कि जब हमारे चेक में बाएं कोने पर हमारे दो समांतर रेखाएं खींच देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है जिसके नाम चेक है उसका अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए, और उस चेक का रुपया सीधे आपके अकाउंट में जाएगा, आपको नगद रुपए नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। हमारा यहाँ पर बैंकिंग का टॉपिक समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारी मुलाकात फिर अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।